गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आप सोच रहे होंगे कि मैं सेल्फी कैमरे से क्यों बना रहा हूँ ये वीडियो। तो जो मेरा यूजुअल सेटअप है मैंने उसको पैक कर दिया है बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग टू कोलकाता। आईएसएल का आज लीग फेज का लास्ट मैच है, मोहन बगान वर्सेस मुंबई सिटी एफसी। आईएसएल शील्ड डिसाइडर है ये। जो ये मैच जीतेगा दैट टीम गेट्स टू टेक अवे द शील्ड। तो इससे बड़ा मैच नहीं हो सकता है। तो आई विल बी इन कोलकाता और उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग कोलकाता में होंगे तो प्लीज़ आइए स्टेडियम, और अगर आप मिल सकते हैं तो प्लीज़ मिलिएगा। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आई थिंक जो ज़ाबी अलोंसो ने किया है बायर लेवरक्यूसन के साथ, दैट हैज़ टू बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स इफ़ नॉट द बिगेस्ट पिछले कुछ सालों में फुटबॉल की हिस्ट्री में। और लेवरक्यूसन की अगर हम बात करें तो एक ऐसा नैरेटिव है उनके साथ, उनको नेवरक्यूसन बोला जाता था। कभी उन्होंने कुछ मेजर नहीं जीता था अपनी हिस्ट्री में बहुत टाइम से। और कप फाइनल्स हार जाते थे कंसेक्यूटिवली बहुत बार, और बॉटल किया है कई सारी ट्रॉफीज उन्होंने। ऐसा लगता था कि भाई अब तो यही जीतेंगे। लेकिन एक होता है टाइटल जीतना और दूसरा होता है डोमिनेट करके टाइटल जीतना। जिस तरीके से बायर लेवरक्यूसन ने इस बार, आप कह सकते हैं कि बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिनके टाइटल फेवरेट्स में होंगे लेवरक्यूसन, क्योंकि जब हम बुंदेसलीगा की बात करते हैं तो इट्स ईदर बायर्न और डॉर्टमुंड। और पिछले 11 साल से बायर्न म्यूनिख लगातार जीते जा रही थी। 2013 में, इनफैक्ट 2012 में लास्ट टाइम जो जीता था टाइटल जिसने बायर्न के अलावा जो कोई टीम थी 2012 में, वो क्लॉप की डॉर्टमुंड ही थी। तो 11 साल से डोमिनेशन चल रहा था बायर्न म्यूनिख का। और अगर हम बात करते हैं कि कौन थी वो नेक्स्ट टीम जो जीतना चाहिए था जिसको टाइटल, तो वो डॉर्टमुंड का ही नाम आता है बिकॉज लास्ट सीजन भी ऑलमोस्ट डॉर्टमुंड ने टाइटल जीत लिया था। लेकिन जिस तरीके से आप कह सकते हैं ज़ाबी अलोंसो आए हैं एंड ही इज टेकन द फुटबॉलिंग वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। एक होता है कि आप टैक्टिकल सेटअप की तारीफ करते हैं कि एक टीम इतनी ज़्यादा टैक्टिकली साउंड है कि वो हारती ही नहीं है, उसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक होता है कि भाई प्लेयर्स में इंडिविजुअल क्वालिटी इतनी है कि कैसे भी वो टीम खेल ले वो ही जीतेगी हमेशा। एक होता है कि एक जो मैनेजर होता है उसका मैन मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि वो प्लेयर्स से बेस्ट निकलवा रहा है और उनकी पोटेंशियल पे उनको परफॉर्म कर पा रहा है। तो ये जो केस है ये बहुत ही ज़्यादा रेयर आपको चीज़ देखने को मिलेगी कि सब कुछ इतना परफेक्टली जो हुआ है लेवरक्यूसन के लिए। तो ज़ाबी अलोंसो की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मतलब ठीक है, आप जीते हैं लीग, आप लेस्टर ने भी लीग जीती थी, एटलेटिको मैड्रिड भी बीच में लीग जीतती है। जब हम कहते हैं कि ला लीगा एक 2 हॉर्स रेस होती है हमेशा रियल मैड्रिड बार्सिलोना में। लेकिन ये जो अचीवमेंट है ना बायर लेवरक्यूसन का, आई थिंक ये सारी अचीवमेंट से ऊपर रैंक करता है बहुत ज़्यादा। अनबीटन लीग जीतना, एंड आई रियली होप कि जो बाकी के बचे हुए मैचेस हैं उनमें अनबीटन रहे लेवरक्यूसन। तो बहुत बड़ी बात है ये कि जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई सुपरस्टार आपको ऐसा सच नहीं दिखेगा लेवरक्यूसन में। चाहे हम उनके फुल बैक्स की बात करें जिन्होंने इस बार बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, फ्रिम्पोंग हो गए, ग्रिमाल्डो हो गए। उसके बाद फ्लोरियन वर्ड्स की हम बात करें, एक अच्छे प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर जैसे लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब ही इज़ अ प्रूवन वर्ल्ड क्लास टैलेंट, कि हाँ एक ऐसे प्लेयर हैं जो आप कह सकते हैं बैलेंड और कंटेंडर ही है, प्लेयर ऑफ द सीजन, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। फ्लोरियन वर्ड्स का जैसा गया है ये सीज़न, फिर उसके बाद विक्टर बोनीफेस हो गए, पैट्रिक शिक हो गए, जितने भी प्लेयर्स हो गए सब ने एट द राइट टाइम स्टेप अप किया। और ऐसा कुछ ओकेजन्स पे था जब बायर लेवरक्यूसन हार रही होती थी या ड्रॉ कर रही होती थी तो वहाँ पे कोई ना कोई प्लेयर आके हमेशा उनको रेस्क्यू कर देता था और उनको बचा लेता था। और दिस इज़ अ हॉलमार्क ऑफ अ ग्रेट टीम कि अगेंस्ट द ऑड्स कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, हार नहीं माननी है एंड सॉल्यूशन निकालना है उस सिचुएशन से निकलने का। एंड द क्रेडिट गोज टू ज़ाबी अलोंसो, नो डाउट अबाउट इट। जिस तरीके से उन्होंने काम किया है इस टीम के साथ बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बायर लेवरक्यूसन। जो सीन्स थे फुल टाइम पे, जिस तरीके से 5-0 पे पूरा जो क्राउड था वो आ गया था और सेलिब्रेट कर रहा था प्लेयर्स के साथ, प्लेयर्स खुद सेलिब्रेट कर रहे थे क्राउड के साथ, इमोशनल मोमेंट। एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी लव टू सी बिकॉज ऐसी जो स्टोरीज है वो नहीं होंगी दोबारा। अगले सीजन नहीं जीतने वाली लेवरक्यूसन लीग, आई एम प्रिटी श्योर, क्योंकि हम सबको पता है कि एक तो उनको अपने प्लेयर्स को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, प्लस जो
कहते हैं ना कि थिंग्स हैव फॉलन इनटू प्लेस, वो मुझे नहीं लगता कि अगले सीजन भी होगी चीज़ें। और अभी भी लेवरक्यूसन डीएफबी पोकल में है, दे आर स्टिल इन द यूरोपा लीग, ट्रेवल जीत सकते हैं वो अपना खुद का एक, तो बहुत बहुत इम्प्रेसिव अचीवमेंट हो जाएगी अगर ये दोनों ट्रॉफीज भी वो जीत जाते हैं बुंदेसलीगा के साथ साथ। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ज़ावी अलोंसो एंड बायर लेवरक्यूसन, और बहुत ही बड़ा अचीवमेंट। अब बात करते हैं थोड़ी सी लिवरपूल और आर्सेनल की, जहां पर आप कहेंगे कि सरप्राइजिंगली सेम गेम वीक में दोनों ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं और अनएक्सपेक्टेड पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, बिकॉज अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिवरपूल, जहां पर उन्होंने 2 लगातार मैच हार गए हैं वो लोग एनफील्ड पे। एक यूरोपा लीग का मैच हारे अटलांटा से, फिर उसके थोड़ी ही देर बाद, वो कुछ घंटों बाद ही आप कह सकते हैं कि दे लॉस्ट टू क्रिस्टल पैलेस 1-0 एनफील्ड में फिर से, विच इज़ अनलाइक लिवरपूल। आप ऐसा देखते नहीं है लिवरपूल के साथ। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने देखा आर्सेनल हार गई एस्टन विला के अगेंस्ट 2-0 से। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम जिस तरीके से आर्सेनल खेल रही थी इस सीज़न। और एस्टन विला ऑल्दो इज़ अ गुड टीम, और एस्टन विला ने बहुत सारे पॉइंट्स लिए हैं अगेंस्ट लिवरपूल, मैन सिटी और आर्सेनल इस सीज़न। बट आई थिंक एक ये मैच था जब टाइटल रेस चल रही होती है, स्पेशली अगेंस्ट मैन सिटी, जो रिलेंटलेसनेस मैन सिटी दिखाती है, वही आपको बाकी टीम से भी उम्मीद होती है। और हमको लगा था कि रूटीन विंस होंगी आर्सेनल और क्रिस्टल पैलेस के लिए, आर्सेनल और लिवरपूल के लिए, सॉरी, जो हमने देखा अभी तक उनसे सीज़न। लेकिन क्या ही बोले, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि इट्स नॉट अबाउट द सेटअप, इट्स नॉट अबाउट द लाइनअप, इट्स अबाउट प्लेयर्स लेटिंग अ मैनेजर डाउन। और मुझे लगता है दोनों ही केसेस में कहीं ना कहीं ये हुआ है, प्लेयर्स वर नॉट गुड इनफ ऑन द डे। लिवरपूल तो स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने ईजी चांसेस मिस किए हैं, बिग चांसेस बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उनके प्लेयर्स, चाहे लुइस डियाज हो गए, डार्विन नूनेज हो गए। हर बार मैनेजर पे आप ब्लेम नहीं कर सकते। शोबोस्लाय भी आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस शायद उतना अच्छा नहीं था जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे सब लोग। आर्सेनल भी ऑन दी अदर हैंड इस सीज़न इतना ज़्यादा डोमिनेट किया है उन्होंने कि बात ये हो जाती है जब आप ट्रेल करते हैं एज आर्सेनल, तो आपको समझ नहीं आता उस टाइम की क्या करना, और मेंटालिटी का वहाँ पर टेस्ट होता है। और शायद कहीं ना कहीं उस चीज़ पे खरी नहीं उतर पाती आर्सेनल जब वो ट्रेल कर रहे होते हैं। एक सेंस ऑफ डेस्पिरेशन आ जाता है, सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाती है, और ओवर ट्राई करने के चक्कर में सिंपल चीज़ें जो आप अच्छी कर रहे होते हैं वो भी आप नहीं कर पाते हैं। तो ये एक चीज़ है जो शायद आर्सेनल को थोड़ा सा लेट डाउन किया है जिसने इस सीज़न। बट अगेन जैसा मैंने कहा कि टाइटल रेस है, कुछ भी हो सकता है इस टाइम सीज़न के, कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। तो इतना सरप्राइजिंग नहीं है अगर आप आइसोलेशन में देखेंगे इस रिजल्ट को कि एस्टन विला ने आर्सेनल को हरा दिया, इतना कुछ सरप्राइजिंग नहीं है। लेकिन टाइटल रेस के कॉन्टेक्स्ट में दिस इज़ वेरी डैमेजिंग फॉर बोथ लिवरपूल एंड आर्सेनल, बिकॉज जो रिलेंटलेसनेस और जो एफिशिएंसी सिटी दिखाती है स्पेशली एट दिस स्टेज ऑफ द सीज़न, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उससे कोप अप कर पाना। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप रन इन देखेंगे, फिक्सचर्स कंपेयर करेंगे दोनों ही टीमों के, तो आप कहेंगे कि हाँ, सिटी हैज़ गॉट ईजियर फिक्सचर्स। और सिटी टाइम एंड अगेन इस सिचुएशन में रही है, पिछले 3 टाइटल वो लगातार जीते हैं, क्लोज टाइटल रेसेस में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। दे हैव द एक्सपीरियंस, दे हैव द मैनेजर एंड दे हैव द नो हाउ। तो देखते हैं क्या होता है। अभी भी इट्स नॉट ओवर, 6 मैचेस बचे हैं। ऑब्वियसली फेथ रखना पड़ेगा आर्सेनल और लिवरपूल फैंस को, बट वी ऑल नो कि क्या होता है यहाँ से अक्सर। एंड सिटी इन माई ओपिनियन आर द फेवरेट्स एंड दे विल विन द टाइटल नाउ। तो आपकी क्या राय है इस पर? प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एक बहुत ही क्विक रिएक्शन था दोनों चीज़ों को लेके, और आपका जो भी इस पे हो टेक मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ शाम को आपसे, और व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे इस मैच का जो हम देखने जा रहे हैं, वो आपके लिए लेके आएंगे। एंड होपफुली इफ़ वी रीच अर होटल ऑन टाइम मैच के बाद, तो चेल्सी एवर्टन का भी वॉच अलॉन्ग करेंगे। ठीक है गाइस, फिर मिलता हूँ आपसे। ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।